हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए प्रैक्टिस सेट सामान्य ज्ञान के प्रश्न कर रहे हैं, जिसमें हमने 7 प्रैक्टिस सेट आपको करा दिए हैं। आज हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट होगा और इसमें बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है वर्साय की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी? वर्साय की संधि देखिए पूछा है, तो ये वर्साय की संधि आपको हम थोड़ा सा टाइम भी देंगे 10 सेकेंड। तो आप इसका प्रश्न करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हमारे कितने 25 में आपके सही हुए। ठीक, तो देखिए कह रहे हैं 1921 में, 1919 में, 1933 में, 1940 में। चलिए बताते हैं। इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी नंबर। ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा 1919 में। देखिए वर्साय की संधि इसलिए हुई थी कि इसमें जो है प्रथम विश्व युद्ध, देखिए प्रथम विश्व युद्ध जो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 इसके मध्य जो है प्रथम विश्व युद्ध चला, जिस कारण से यह जो है मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के ऊपर सारा दोष लगा दिया कि आपके ही वजह से यह युद्ध जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो सारा दोष किस पे लगा दिया? जर्मनी पर। अब ये जर्मनी जो है मित्र राष्ट्रों और जर्मनी के बीच जो है क्या हुआ? वर्साय की संधि हुई, जिस पर इसमें जर्मनी को बहुत नीचा दिखाया गया और जर्मनी की बहुत सारी ज़मीनों को ये मित्र राष्ट्रों ने आपस में क्या कर लिया? बांट लिया। उन्होंने कहा कि हमारा बहुत हानि आपने करवाया है और मैं आपका हिसाब आपके ही ज़मीन से चुकाऊंगा। बहुत इससे कर्ज पैसा भी लिया गया, इस पे जुर्माना भी लगाया गया, जिसमें जर्मनी को सिर्फ उसकी एक आत्मा ही बची। जान लीजिए कि पूरा उन्होंने इसके आधी पूरी ज़मीन भी हड़प ली और पूरा बहुत सारे से जुर्माना लगाया। तो जर्मनी एकदम क्या हो गया था? एकदम एक तरह से कंगाल हो गया था इस संधि से। देखिए ये संधि जो है, जो मित्र राष्ट्र थे जैसे रूस था, इटली था, जापान था, फ्रांस, इंग्लैंड, ये मित्र राष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्यों हुई थी? क्योंकि जर्मनी पर सारा दोष लगाया गया कि प्रथम विश्व युद्ध आपके ही कारण हुआ था। तो इसलिए यह जो है संधि जो कब हुई थी? 1919 में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब चला था? 28 जुलाई 1914 से शुरू हुआ और 11 नवंबर 1918 में समाप्त हुआ, और इसी संधि के बाद। ठीक, अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के संदर्भ में यूएनडीपी का अर्थ क्या है? यूएनडीपी का अर्थ क्या है? तो इसका जो है आपको बताना है कि इसमें इसका फुल फॉर्म क्या है, बताइए। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए इसका जो निर्माण जो है, जो इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। 1965 में हुई थी। 1965 में किसके माध्यम से? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई थी। 1965 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यूएनडीपी की स्थापना की गई थी। देखिए इसका मुख्य लक्ष्य है जो विकासशील देशों को विशेषज्ञ सलाह, प्रशिक्षण और अनुदान सहायता प्रदान करता है, जिसमें सबसे कम विकसित देशों को सहायता पर जोर दिया जाता है। इसका ये मुख्य जो है
पर्पज है के लिए ये बनाया गया है कि विकासशील देशों की क्या की जाएगी, मदद की जाएगी, इसलिए इसको यूएनडीपी को बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कहने की 3 एकांकी नाटक 3 एक्ट प्ले पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? बताइए कौन है पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन हो जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कह रहे कि आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल को कितने वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है? कितने वर्ष के लिए? तो जो केंद्रीय निदेशक मंडल होता है वो कितने वर्ष के लिए की अवधि के लिए ये नियुक्त या नामित किया जाता है? बताइए ऑप्शन नंबर, और देखिए नीचे कर देते हैं। देखिए तो ये कितने साल के लिए नियुक्त होते हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 साल के लिए, 4 ईयर के लिए। ठीक, अब देखिए आरबीआई आया है, तो आरबीआई की जो की स्थापना हुई थी, ये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार जो है, ये देखिए प्रावधान अगर पूछेगा तो 1934 के प्रावधान के अधिनियम के अनुसार या 1 अप्रैल 1935 को क्या हुआ? 1935 को इसकी स्थापना की गई। और देखिए इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1 जुलाई 1949 को किया गया। ये भी आपसे पूछा जाता है कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण, भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जुलाई 1949 को। और इसकी देखिए स्थापना कब हुई थी? 1935 में। अगर अधिनियम पूछेगा किस अधिनियम के, तो 1934 के अधिनियम से। ये अलग अलग प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। और ये तो स्थापना तो इसकी जो है 1935, कई बार प्रश्न आपके यहाँ आया था। तो ये देखिए केंद्रीय निदेशक मंडल को कितने वर्ष के लिए अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है? 4 वर्ष के लिए। और देखिए आपसे प्रथम गवर्नर इसका पूछ ले, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो आपको याद रखना है सर ओसबोर्न स्मिथ थे। ठीक, और ये याद रखना। और वर्तमान में जो इस समय है कौन है गवर्नर? शक्तिकांत दास। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इनके बारे में थोड़ा सा इसलिए व्याख्या कर देते हैं ताकि और जानकारी, इससे आपके सिर्फ 25 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, कम से कम आपके 100 क्वेश्चन एक वीडियो में आपके कंप्लीट हो रहे हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। चलिए इसे छोटा ही कर देते हैं। देखिए कह रहे हैं कि ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा
1892 के अधिनियम से। 1892 का अधिनियम ने जो भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय संविधान परिषदों में चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 1892 में। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका बताइए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ए नंबर जाएगा 23 जनवरी को। 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस मनाया जाता है। देखिए पराक्रम दिवस जो है सुभाष चंद्र बोस के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक, तो देखिए 2023 में पराक्रम दिवस के अवसर पर अंडमान और निकोबार के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर द्वीपों का नामकरण किया जाएगा। तो कितने द्वीपों को, ये भी याद रखना, 21 द्वीपों को 2021 में जो है 21 द्वीपों को जो है द्वीपों का नाम जो है परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर द्वीपों का नामकरण किया गया। ठीक, तो 21। तो पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को। किसके जयंती पर, सुभाष चंद्र बोस के। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, धनगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से संबंधित है। देखिए नृत्य शैली एसएससी का फेवरेट प्रश्न है, डांस नृत्य, हाँ, तो इसे आप ज़रूर तैयार करिएगा। तो धनगरी कहाँ, गजा जो है एक नृत्य शैली कहाँ की है, ये कहाँ की है, महाराष्ट्र की। कहाँ की है, महाराष्ट्र की। ठीक, और देखिए जैसे उत्तर प्रदेश के क्या है, चरकुला, कर्मा और पांडव। चरकुला उत्तर प्रदेश, चरकुला, कर्मा, पांडव। और देखिए छत्तीसगढ़ का जो लोक नृत्य कौन से है, सुआ, रावत, नाच। सुआ छत्तीसगढ़ का, सुआ, रावत, नाच। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका कहाँ, धनगरी गजा कहाँ का एक नृत्य शैली है, महाराष्ट्र की। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, भलेरी स्पेस के लोकप्रिय लोकगीतों में से एक है जिसे किसानों द्वारा अपने खेतों में काम करते समय गाया जाता है। देखिए ये जो भलेरी है, यह जो है देखिए महाराष्ट्र का लोकप्रिय लोकगीत है। जब किसान जो है अपने खेतों में जो काम करते रहते हैं, वे लोग जो हैं इसको उस समय गाते हैं कि उन्हें इन्हें थकान ना लगे। तो इस समय आप जब खेत में किसान काम करते रहते हैं महाराष्ट्र के, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। भलेरी जो है लोकप्रिय लोकगीत कहाँ है, महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, देखिए जनवरी 2023 में पुरुषों के लिए हॉकी विश्व कप का उद्घाटन किस शहर में हुआ, किस शहर में हुआ। तो ये कहाँ हुआ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राउरकेला में। राउरकेला में इसका जो है हॉकी विश्व कप उद्घाटन किया गया 2023 में पुरुषों के। ठीक, यह 2000 पुरुषों के लिए हॉकी विश्व कप का उद्घाटन
बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में कहाँ हुआ? ये जो है ये किस स्टेडियम में हुआ? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में किया गया है। यह जो है 15वें संस्करण का आयोजन उड़ीसा में भुवनेश्वर एवं राउरकेला में 13 से 29 जनवरी के तक ये किया गया था। 13 से 29 जनवरी के बीच में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। कहने का मतलब किस युद्ध में, युद्ध के बाद जो है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो किस युद्ध में? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कलिंग के युद्ध में। कलिंग के युद्ध में जो है इन्होंने जो है बौद्ध धर्म को क्या कर लिया था? स्वीकार लिए। इन्होंने इतना कलिंग के युद्ध में इतना सारा नरसंहार हुआ है जिसे देखकर जो है अशोक का जो है मन जो है द्रवित हो गया, जिस कारण से उन्होंने युद्ध करना यहीं से उन्होंने त्याग दिया और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। देखिए ये सम्राट अशोक जो है तीसरा शासक थे 259 से और 232 के बीच में हुआ था। इसके बीच में इन्होंने शासन किया था। ये कैसे थे? मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। देखिए इनका जो इनके कुल कितने शिलालेख हैं? 14 शिलालेख हैं। देखिए कि अब ये भी बहुत पूछा जाता है कि अशोक के कौन से शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध के विषय में वर्णन किया गया है? तो 13वां शिलालेख, ये जरूर याद रखिएगा, 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध के विषय में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये पूछा जाता है कलिंग के युद्ध में तो बौद्ध धर्म ग्रहण किया था इस कलिंग युद्ध के बाद। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य शैली हैं? किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य शैली हैं? तो किस राज्य के? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल के जो हैं गंभीरा, धाली और जात्रा, ये जो हैं पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध नृत्य शैली हैं। और देखिए जैसे पंजाब के जैसे भांगड़ा हो गया, गिद्धा हो गया और धमान हो गया। और देखिए तमिलनाडु के भरतनाट्यम हो गया, कोल्टम्स और कावड़ी। उत्तर प्रदेश की झूला, कजरी, रासलीला। उत्तर प्रदेश की झूला, कजरी, रासलीला। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? जो गंभीरा, धाली और जात्रा जो है, यह जो है शैली कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की। अगला प्रश्न है, देखिए हर्पेटोलॉजी किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो है सरीसृप और उभयचर के अध्ययन से संबंधित है। और देखिए जैसे एंटेमोलॉजी किससे है? एंटेमोलॉजी कीट विज्ञान से है, कीटों के अध्ययन से है। और देखिए पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी। और देखिए मछली के अध्ययन को किसको कहते हैं भैया? मछली के अध्ययन को एक्थियोलॉजी कहते हैं। एक्थियोलॉजी मछली के अध्ययन को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? हर्पेटोलॉजी संबंधित किससे है? ये सरीसृप और उभयचर के अध्ययन से। अगला प्रश्न है, देखिए 52 नंबर प्रश्न, 53 नंबर अगला प्रश्न है, दुनिया की एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। ऐसे कौन सा है जिसके पास भूमि सीमा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये कौन सा? सारगैसो सागर।
देखिए सार्गेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर के मध्य जायरे का एक क्षेत्र है। कहाँ का ये? जायरे। ये अटलांटिक महासागर के मध्य जायरे का एक क्षेत्र है। यह पृथ्वी पर एकमात्र समुद्र है जिसकी कोई तटरेखा नहीं है, कोई तटरेखा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, देखिए निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग पानी के उपचार शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? तो किसके लिए? ये आपका कौन हो जाएगा? क्लोरीन के लिए। क्लोरीन के लिए देखिए क्लोरीन के जैसे विरंजक चूर्ण जैसे CaCO Cl2 इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये क्या होता है? इसे जो है पानी को शुद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्लोरीन ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये कौन सी है? लूनी नदी। कौन सी है? लूनी नदी। ये देखिए राजस्थान के पश्चिम में बहने वाली नदी लूनी है, जिसका उद्गम अजमेर के जिले पुष्कर घाटी के पास अरावली पर्वतमाला की नाग पहाड़ियों से होता है। अरावली पहाड़ियों की नाग पहाड़ियों से होती है। देखिए एक अरावली पहाड़ी है, जो अरावली जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रेणी में आती है। अरावली श्रेणी जो है विश्व की प्राचीनतम पुरानी सबसे ओल्ड है मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कौन सी हो जाएगी? लूनी नदी। आइए देखते हैं, इम्पॉर्टेंस प्रश्न ये बहुत ज़्यादा है, बहुत बार परीक्षा में आया है। करें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, राष्ट्रपति का महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले आपको उसको 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है। ऐसे ही डायरेक्ट आप उन पर महाभियोग नहीं लगा सकते। तो उन्हें 14 दिन पहले ही उनको यह सूचित किया या एक पूर्व क्या हो जाती है? नोटिस देता है। मतलब महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले ही आप उनको राष्ट्रपति को एक नोटिस आप देना होता है, जिस पर कम से कम 1/4 सदस्य के कितने? 1/4 मतलब जितने भी वहाँ सदस्य हैं वहाँ से 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए, जरूरी है। और महाभियोग प्रस्ताव 2/3 जो है बहुमत से क्या होना चाहिए? पारित होना चाहिए, तभी जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग साबित होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो इसमें आप इतना ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड अमाशय में विद्यमान अमाशयी ग्रंथियों गैस्ट्रिक्स ग्लैंड्स द्वारा स्रावित होता है? किसको हो जाएगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे अधिक टाइम जोन किस देश में हैं? तो किस देश में है? दुनिया में सबसे अधिक टाइम जोन किस देश में है? तो ये आपके कहाँ है? फ्रांस में। कि कहाँ है? फ्रांस में। कुल कितने टाइम जोन है? 12। ठीक, देखिए टाइम जोन होता क्या है? देखिए टाइम जोन जो किसी क्षेत्र का वो स्थान जो कानूनी, वाणिज्यिक और सामाजिक उद्देश्यों के लिए एक समान मानक समय दिखाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? टाइम जोन कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है फ्रांस में टाइम जोन है। देखिए अमेरिका में कितने? अमेरिका और रूस में 11-11 टाइम जोन है। अमेरिका और रूस में 11-11 टाइम, और अंटार्कटिका में 10 टाइम जोन है, और ब्रिटेन में 9 टाइम जोन है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? फ्रांस में। अगला प्रश्न है, कहें कि हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो का 76वां स्थापना दिवस किस शहर में आयोजित हुआ? देखिए करंट का प्रश्न है, कहाँ हुआ? ये नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में जो है इसका जो है आयोजन हुआ था।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। देखिए बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आप उसको 1.5 पर लगा के स्पीड बढ़ाकर देख लेंगे तो आपको बहुत जल्दी आपका समय बच जाएगा और तेज़ी से आप देख भी लेंगे। आप स्पीड थोड़ा से बढ़ा दीजिएगा। देखिए आगे देखते हैं। तपेदिक के टीके की खोज किसने की थी? तो तपेदिक के टीके की खोज किसने किया था? ये ऑप्शन नंबर ए जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी जाएगा। लियोन्स कैलमेट्स और कैमाइल्स गुएरिन ने। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। जो है देखिए जो तपेदिक मतलब टीबी एक संक्रामक रोग है जो है माइक्रोबैक्टीरियम से ट्यूबर्स क्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण ये जो कारण होता है, ठीक है। तो ये भी इसका कारण देखिए जो इसमें जो लोगों को तपेदिक से बचाने के लिए BCG का टीका लगा जाए, जिसे इसका फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेट्स गुएरिन्स, ठीक। तो ये टीका जो है लगा जाता है। देखिए इसकी खोज जो है 1921 में की गई थी। 1921 में जो है किसने किया था टीबी की तपेदिक की टीके की खोज? तो लियोन्स कैलमेट्स और कैमाइल्स गुएरिन ने की थी 1921 में। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद से संबंधित है? तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाग 12। भाग 12 जो है कैसे 200 आर्टिकल 264 से 300 के बीच में है, ठीक है। देखिए तो ये किससे संबंधित है? भाग 12 से। और देखिए जो भाग 9 है, भाग 9 क्या है? भाग 9 पंचायत से है। भाग 10 किससे है? अनुसूचित व जनजाति क्षेत्रों की व्याख्या की गई है 10 में, भाग 10 में। और भाग जो है 8 में संघ राज क्षेत्र है। भाग 8 में संघ राज क्षेत्र है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है उस देश का नाम बताइए जिसके पास सबसे अधिक AFC एशियाई कप खिताब है। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो है एफसीआई खिताब जीतने वाला ऐसा कौन सा देश है? तो ये कौन सा है? ये जापान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापान हो जाएगा, जो कि AFC कप के लिए क्वालिफाई किया है। जापान के पास सबसे अधिक 4 बार जो है इन्होंने यह खिताब जीता है। कितनी बार? 4 बार अब तक इन्होंने खिताब जीता है। देखिए यह जो है विश्व का कोपा अमेरिका के बाद, देखिए जो AFC जो है विश्व के कोपा अमेरिका के बाद दूसरा सबसे पुराना महाद्वीपीय फुटबॉल चैंपियनशिप है। तो ये जो AFC कैसा है? फुटबॉल चैंपियनशिप है और विश्व का जो है दूसरा सबसे पुराना है। और सबसे भी पुराना कौन है? कोपा अमेरिका है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो ये इन्होंने 4 बार इसको जीता है। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? देखिए महाराष्ट्र की जो पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नीला सत्यनारायण। नीला सत्यनारायण जो है महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। देखिए अगर चुनाव आयुक्त की स्थापना कब पूछा जाए तो 25 जनवरी है। 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 1950 को हुई थी इसकी स्थापना चुनाव आयुक्त की। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? BS सुकुमार सेन। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है। सुकुमार सेन थे, ठीक, सुकुमार सेन थे। और अगर महिला के पूछा जाए तो रमा देवी थी। जो पहली महिला जो कौन थी? रमा देवी भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त थी। मुख्य चुनाव आयुक्त पहली कौन थी? महिला अगर पूछे तो रमा देवी, और पुरुषों में पूछा जाए तो सुकुमार सेन, ठीक। सुकुमार सेन कई बार प्रश्न आपको आया हुआ है। अगला चलते हैं।
करें कि 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी? तो किस अखबार की? इंडियन ओपिनियन की स्थापना की थी, ये अखबार वहाँ पर चलाए थे। तो 64 का कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। अगला प्रश्न है 65 नंबर प्रश्न, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बिजली के बल्ब में किया जाता है? तो बिजली के बल्ब में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस का। कौन सी गैस का? नाइट्रोजन गैस का। जो बल्ब में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट में के ऑक्सीजन को रोकने के लिए बल्ब में रासायनिक रूप से नाइट्रोजन या आर्गन जैसी रासायनिक गैसों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर। तो यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो आप 1.5 पर थोड़ा स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आए। अगर नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।